नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक एक सीटों पर दोस्तों अलग अलग समीकरण के तहत चुनाव लड़ा जाना है। तो अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग समीकरण भी बनाना है। तो दोस्तों, कुछ नेता ऐसे हैं जिनके घर में 9 बार 8 बार अगर कोई सांसद रहा हो, मंत्री रहा हो और वह व्यक्ति खुद राज्य का मंत्री रहा हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, राजनीतिक परिवार है। राजनीतिक परिवार की अपनी ताकत होती है और राजनीति में चर्चा पर्चा और खर्चा, जिस नेता का चर्चा पर्चा और खर्चा नहीं होता है उसकी राजनीति समाप्त हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, अगर सपा में नहीं है तो बसपा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो दोस्तों जो ताकतवर लोग हैं वो अपने समाज का बड़े पैमाने पर वोट भी पाएंगे। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। बसपा को लेकर के आप सभी साथी जानते हैं कि बसपा की स्थिति क्या है, लेकिन कुछ लोग तो बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगे। इसको मैं बता दे रहा हूं, जीते हारे अलग मैटर है। कुछ सीटों के नाम भी हमारे पास, उनको भी मैं आप सभी साथियों को आने वाले समय में बताऊंगा। पहले इस मैटर को समझिए। अब आप सभी साथी जानते हैं मामला चल रहा है इमरान मसूद और अखिलेश यादव का। इमरान मसूद गठबंधन से चुनाव जीते, सपा के सहयोग से चुनाव जीते, लेकिन सपा को 1% क्रेडिट देने के लिए इनके पास ना तो समय है ना तो इनके पास वक्त है, और लगातार कह रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से चुनाव जीते हैं और अखिलेश यादव की कोई भूमिका नहीं है। अखिलेश यादव को सहारनपुर में एक भी सीट पर लड़ने के मूड में नहीं है, मतलब कि देने के मूड में नहीं है इमरान मसूद। कांग्रेस के नेता, हालांकि सीट का निर्धारण तो ये करेंगे नहीं। जिस सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ी, 2027 में समाजवादी पार्टी के बैनर तले कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। 2024 में इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रचार प्रसार किया और ये सांसद बने। उसी समाजवादी पार्टी को बुरा भरा बोल रहे हैं। और दोस्तों, अब मामला यह है कि इन्होंने एक शब्द बोल दिया अपने सगे दामाद को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के। इन्होंने कह दिया शायद कि भाई उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। आप सोचिए, किसी के परिवार में किसी के दादा, वह खुद व्यक्ति राज्य मंत्री रहा हो, और किसी के घर में 9 बार का कोई सांसद, राज्यसभा का सांसद, लोकसभा का सांसद रहा हो, सैकड़ों वर्ष की विरासत हो, तो चाहे नात बात हो चाहे रिश्तेदार हो, भाई उसको बुरा लगेगा कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इनका मन नहीं है संभवतः कि भाई इनके दामाद हैं और इनके दामाद ने इनके लिए लोकसभा के चुनाव में खूब प्रचार किया था, तो उनको भी लगा होगा कि भाई हो सकता है इमरान जी हमको टिकट ना दिलवाएं। तो उन्होंने भी तय कर लिया कि अब दोस्तों हमको कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, ओवैसी के साथ नहीं जाना है, और अब जाना है दोस्तों समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी का क्या फायदा है, भाजपा को झटका कैसे है, क्योंकि थंबनेल में मैं भाजपा को झटका लगा रहा हूं, भले कांग्रेस का नेता समाजवादी में आ रहा है। दोस्तों, कुछ मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो व्यक्तिगत तौर पर 40,000, 50,000, 30,000, 20,000 वोट पाने की क्षमता रखते हैं। उनमें से इमरान मसूद खुद है। तो जाहिर सी बात है इनके दामाद, जिनके दादा दोस्तों 9 बार लोकसभा राज्यसभा के सांसद थे, ये खुद मंत्री थे, उम्र भर आपको कम दिख रही हो, भले राज्य मंत्री थे। तो जाहिर सी बात है अगर इनको सपा से नहीं टिकट मिलेगा, कांग्रेस से नहीं टिकट मिलेगा, तो बसपा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बसपा में नहीं थे, लेकिन बसपा से कब टिकट मिल जाए, किस सीट से मिल जाए, कोई भरोसा तो है नहीं। आप सभी साथी जानते हैं ऐसे लोगों को बसपा चुनाव लड़ा देती है जो ताकतवर होते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा है भाई साहब, आप हमारे साथ आइए। और इनके दादाजी की जो राजनीति रही है, ये खुद राज्य मंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सोचेंगे नहीं, सपा में अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। भाई बसपा से इनका नुकसान ही है, फायदा तो है नहीं। राजनीति जिंदा भले रहेगी लेकिन फायदा नहीं है, आप सभी साथी जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इमरान मसूद के दामाद को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी में इनको लाना है, और इनकी मुलाकात भी हो चुकी है बता रहे लोग, और वह इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में थे। वैसे दोस्तों देख सकते हैं इमरान मसूद को तगड़ा झटका, सपा में शामिल होंगे, शयान मसूद इनका नाम है दोस्तों।
सयान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और दोस्तों, कौन है सयान मसूद? पूर्व के केंद्रीय मंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता काजी रशीद मसूद के पौत्र हैं और इमरान मसूद के दामाद भी हैं। और दोस्तों, सपा के शीर्षस्थ नेताओं के संपर्क में आ गए हैं। और यहां पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, बेहट विधानसभा सीट पर चर्चा है, लेकिन बेहट में अभी मुस्लिम विधायक खुद है। टिकट कटेगा मिलेगा ये अलग मैटर है। आप देखिए यहां पर, अगर कोई सामान्य मुस्लिम चुनाव लड़े, गैर राजनीतिक मुस्लिम, तो बसपा से 45,000 वोट मिला रईस मलिक को यहां पर। लेकिन अगर किसी के परिवार में 9 बार का सांसद रहा हो, कोई खुद व्यक्ति वह राजनीतिक हो, लोगों के दुख सुख में शामिल होता हो, लोगों के यहाँ आता जाता हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तब यहाँ पर मुसलमान चाहे सपा लड़ाए और यहाँ पर कौन लड़ाए, बसपा लड़ाए। तो यहाँ पर जो मुसलमान कैंडिडेट 1,37,880 वोटों से जीता है, जो मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, तो बसपा का एक कोर वोट मिला है दोस्तों। 2-4 हजार यहाँ पर रहा होगा, 5,000 मुस्लिम का वोट, बाकी इससे ज्यादा नहीं रहा होगा। तो अगर बसपा यहाँ ताकतवर होगी तो कमी इसमें ही आएगी, इसको जान दीजिएगा। इसमें कमी नहीं आएगी, कमी इसमें ही आएगी, मतलब इसमें कमी आएगी और यहाँ बढ़ेगा तो फायदा किसको होगा, तीसरी पार्टी को हो जाएगा। 2 मुस्लिम की लड़ाई में तीसरे की फायदे। और सामान्य तौर पर मुस्लिम समाज बसपा को वोट नहीं देना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ताकतवर हैं, अपने इलाके में सक्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता है, जाहिर सी बात है लोग उनको टिकट वोट देंगे। देखिएगा आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा सीट पर आप आंकड़ा निकल कर आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, जीत हार की तो गारंटी नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा वहां पर अबू कैश आजमी कमाल कर सकते हैं। इसको मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं। लोगों को भले लग रहा हो कि ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि अबू कैश आजमी 2 बार फूलपुर पवई चुनाव लड़े, दोनों बार सपा से हारे, दोनों बार, एक बार भाजपा से हारे, एक बार सपा से हारे। 2017 में मात्र 300 वोटों से हारे थे, 2012 में 7,000 वोटों से हारे थे। तो आप लोग समझ लीजिए, कांग्रेस सांसद के दामाद समाजवादी पार्टी में जब आ रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों कांग्रेस को कोई झटका नहीं है, इमरान मसूद को कोई झटका नहीं है, रिश्तेदार उनके हैं, बहुत करेंगे इमरान मसूद, अब कम बोलेंगे भाई उनके दामाद हैं। तो यहां पर झटका है भाजपा, क्योंकि भाजपा की स्थिति यहां पर अब जिताऊ नहीं रहेगी। लोकसभा के चुनाव में सहारनपुर की देवबंद विधानसभा देख लीजिए और रामपुर मनिहारन, यहीं पर भाजपा की थोड़ी बहुत मजबूती दिखती है। और सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं, हकीकत यही है। इसीलिए बीजेपी इमरान मसूद के बयानों का इस्तेमाल करेगी, या इसीलिए ओवैसी का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर अगर ये लोग एक्टिव रहेंगे, बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, तो इन्हीं दोनों नेताओं की वजह से मिलेगा, बाकी नेता की वजह से फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों नमस्कार।